नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर। और आज बात उत्तर प्रदेश की चल रही सियासत में एक और नई कड़ी जुड़ गई है। आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, लगातार मीडिया में ये चर्चा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची रहेगी या चली जाएगी। और आज इसमें एक और कड़ी जुड़ गई, और इसलिए भी आज बड़ी चर्चा है क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ आए हैं दिल्ली। और दिल्ली में कल उनकी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री से और पार्टी अध्यक्ष से, अमित शाह जी से भी। तमाम मीटिंगें होनी है, उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड देना है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बड़ी हार मिली पार्टी को। तमाम समीक्षा बैठकें चल रही हैं। तमाम बैठकों में जो निचोड़ आया जो समीक्षा में, वो सब लगातार केशव मौर्य से लेकर के जो पार्टी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जो कमेटियां आई थी, प्रभारी आए थे, सब ने समीक्षा बैठकों की उनको एक एक करके रिपोर्ट दे चुके हैं। लेकिन अभी के जो है मुख्यमंत्री की पेशी नहीं हुई थी। अब योगी आदित्यनाथ जी अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, अपनी समीक्षा बताएंगे कि उनकी नजर में किस तरीके से हम हारे, इतना बुरा परफॉर्मेंस कैसे रहा, इस पर हम आएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला, मुद्दा जो अखिलेश यादव ने उठा दिया, उन्होंने तंज कसा केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड और मोहरा है। इस बयान को भले ही आप तंज समझे, लेकिन सीजन्ड पॉलिटिशियन है अखिलेश यादव, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इस वक्त उनका कद भी बड़ा हो चुका है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव के ना रहने पर पहली बार वो चुनाव लड़े हैं। इतनी बड़ी जीत हासिल किया उन्होंने, जितनी बड़ी जीत नेताजी ने भी हासिल नहीं किया था। लोकसभा चुनाव में भारी बम्पर जीत के साथ आए हूं, तो उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। ये जो एक लाइन है, एक बयान है जो उन्होंने लखनऊ में दिया, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड और मोहरा है मौर्य जी, इसके बड़े निहितार्थ हैं। ये जो लाइन है, इसको बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। इस बयान को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर इसको डिकोड कर ले गए तो पूरी पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। एक डेढ़ महीने से, चुनाव के बाद से यहाँ पर चल क्या रहा है। और कुछ चीजें तो डिकोड होंगी चुनाव से पहले से, आखिर चल क्या रहा है। आखिर योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर से ही चुनौतियां क्यों मिल रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो या कई और पार्टी के ही नेता, चाहे विधायक हो, एक नेता मोती सिंह, उन्होंने भी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए, उन्होंने प्रशासन पे बड़े आरोप लगाए, उन्होंने कहा करप्शन है। ऐसे तमाम नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर आरोप लगा रहे हैं। लोनी के विधायक, उन्होंने भी कहा कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही, अफसरशाही बहुत अपने उभार पे है, अफसरशाही बिल्कुल राजाओं की तरीके से बिहेव कर रही है। अफसरशाही को लेकर के बड़ी शिकायतें हैं। लेकिन ये सब शिकायतें एक तरफ, ये शिकायतें आती रहती जाती रहती हैं। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि सबके सब लोग योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ जाएं और योगी आदित्यनाथ को अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी कुर्सी कुर्सी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े। बात कुछ और है, और वो जो बात है वो इसी में छुपी हुई है कि दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड और मोहरा है मौर्य जी।
अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया, ये जो बात कही कि वाईफाई का पासवर्ड और मोहरा है, हालांकि अखिलेश जी के इस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है और बड़ा तगड़ा पलटवार किया है। लेकिन जिस बात में, इस बात के बिटवीन द लाइंस जो मैसेज है, जो राजनीतिक मैसेज है, उसे डिकोड करने की जरूरत है कि आखिर वो वाईफाई क्या है, वो वाईफाई किसका है, वो वाईफाई कौन है जिसके पासवर्ड केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिसके मोहरा, मोहरा मतलब शतरंज, आप जानते होंगे, शतरंज की एक गोटी जिसका इस्तेमाल किया जाता है खेल जीतने के लिए और फिर दफन कर दिया जाता है। फिर उसे उसे गोटी को कुछ नहीं मिलता, खिलाड़ी हारते और जीतते हैं। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य मोहरा हैं, इस बयान के बहुत निहितार्थ हैं, बताऊंगा, उसको विवेचना करेंगे, समझेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो पलटवार किया है सपा सुप्रीमो पर, अखिलेश यादव पर, उस बयान को लेकर के उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव खुद ही कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं। उन्होंने लिखा है, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलत फहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। 2017 की याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि 2017 में अखिलेश यादव को हराकर सत्ता में वापसी हुई थी बीजेपी की। 2017 कभी भूलेंगे नहीं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी दरअसल 2017 इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, और अगर वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे ना होते तो शायद इतना उनको खलता नहीं। क्योंकि वोटर्स को, जनता को तो यही बताया गया था कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी ओबीसी कम्युनिटी को लामबंद किया गया था इसी नाम पर कि केशव प्रसाद मौर्य अगर जीतती है बीजेपी तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। बन भी रहे थे, उनको हरी झंडी मिल भी रही थी। लेकिन बीच में योगी आदित्यनाथ जी ने अपना पैर फंसा दिया, और कहा यह जाता है कि जबरन जबरन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास खींच कर ले आए। और केशव प्रसाद मौर्य को उस वक्त, अगर आपको याद हो, तबीयत खराब हो गई थी उन्हें इस खबर के बाद। वो दिल्ली में ही थे और एम्स में भर्ती होना पड़ा था। बहुत कुछ हुआ था। और वो जो उस वक्त जो उनके साथ एक तरीके से राजनीतिक तौर पर धोखा हुआ, या ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो जिस तरीके से धोखा हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी तो कहीं सीन में थे ही नहीं। स्टार प्रचारक थे वो, मुख्यमंत्री बनने की रेस में भी नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य रेस में थे। अखिलेश यादव ने अगर उस परिप्रेक्ष्य में भी देखे तो अखिलेश यादव फिर कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इस बार फिर मोहरा है। सत्ता नहीं मिलेगी उन्हें, कुर्सी नहीं मिलेगी उन्हें, उन्हें फिर एक बार अपमान सहना पड़ेगा, उन्हें फिर एक बार उसी पोजीशन में रहना पड़ेगा जिस पोजीशन में वो अभी हैं। उनका लगातार एक तरीके से कहा जाए कि सत्ता में जो मिलना चाहिए, जो ड्यू है उनको, वो नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री से उनकी पटती नहीं है, मुख्यमंत्री से उनके उस तरीके के रिश्ते नहीं है जिस तरीके से एक डिप्टी सीएम के एक सीएम से होने चाहिए। ना ही उनको उस तरीके का एक तरीके से सम्मान कहा जाए राजनीतिक तौर पर, वो नहीं है। पर्सनल रिलेशन कैसे हैं वो पर्सनल पर्सनल है, वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक रिलेशन है, राजनीतिक तौर पर
कभी भी इस तरीके से ना कभी कोई विजुअल इस तरीके से आया जिसमें आपको लगे कि बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हैं, ना इन लोगों की बयानबाजी से, ना इन लोगों के कामकाज से। क्योंकि अगर आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, उन दोनों लोगों के आप एक्स अकाउंट देखिए, ट्विटर अकाउंट देखिए, कभी भी वो कोई भी अपनी मंत्रालय की ही बात अगर ट्वीट पर डाल रहे होते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं करते। केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, इन सबको तो वो टैग करते हैं, योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं करते। ये दोनों लोग कभी भी आप देखिए, इनकी टाइमलाइन उठा के देखिए, मसला कहीं का भी हो, वो टैग योगी आदित्यनाथ को नहीं करते हैं, ना ही उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। तो यहां से पता चलता है कि राजनीतिक तौर पर इन दोनों के बीच में खाइयां हैं, वो पट नहीं पाएंगे सत्ता में होने के बावजूद। किसी भी बैठक में समीक्षा बैठकें हो रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम गायब हैं। कई दफे तो कैबिनेट मीटिंग्स में भी नहीं पहुंच रहे हैं तमाम, जबकि सारे जिले बांटे गए हैं इन तीनों लोगों में, 25-25 जिले। बावजूद इसके जब समीक्षा बैठकें हो रही हैं मंडलों की, जिनमें उनके जिले भी आ रहे हैं, जिनके वो प्रभारी हैं, पहुंच नहीं रहे हैं। समीक्षाएं हो रही हैं लेकिन ये लोग पहुंच नहीं रहे हैं। तो ऐसे में ये इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि वाईफाई कौन है और पासवर्ड उस वाईफाई के केशव जी क्यों हैं, कैसे हैं, और मोहरा, इसके बहुत सियासी मायने हैं। इसलिए कि लड़ाई दरअसल उत्तर प्रदेश की है ही नहीं, लड़ाई दरअसल केंद्र की है। लड़ाई दरअसल मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लड़ाई दरअसल नंबर 2 की है। पार्टी में नंबर 2 कौन है, मोदी जी का जो उत्तराधिकारी है वो कौन है। लड़ाई दरअसल इस बात की है, सत्ता की लड़ाई जो है, वर्चस्व की लड़ाई, इसी को लेकर के है। जिस तरीके से योगी जी का कद बहुत तेजी से बढ़ा है, और इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक जो बीजेपी की जो सियासत है वो कट्टर हिंदुत्व की सियासत है। उस कट्टर सियासत में, कट्टर हिंदुत्व की सियासत के योगी आदित्यनाथ जी एक तरीके से कहा जाए पोस्टर बॉय है। उनसे बड़े अभी बीजेपी में कभी मोदी जी हुआ करते थे, लेकिन मोदी जी अब कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय नहीं है, अब योगी आदित्यनाथ जी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी का कद बहुत तेजी से बढ़ा। बीजेपी की सियासत के लिए, देश की सियासत के लिए वो फिट है या नहीं है वो बात की बात है। बीजेपी के अंदर, बीजेपी जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चलती है, जिस तरह की सियासत करती है, वहां योगी आदित्यनाथ जी का कद बहुत तेजी से बढ़ा है। स्टार प्रचारक हैं, लगातार उनको इसीलिए बुलाया जाता है तमाम जगहों पर, देश भर में, बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा, क्योंकि वो एक खास तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं। उस खास तरीके की पॉलिटिक्स से बीजेपी को लाभ होता है, इसलिए उनको बुलाया जाता है। अब मोदी जी की चूंकि एक उम्र हो रही है, सियासत में एक उम्र मायने रखती है, तो मोदी जी जब रिटायरमेंट लेंगे इस पॉलिटिक्स से, तो उनकी जगह नंबर 2 कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, लड़ाई इस बात की है। और इसीलिए जो सबसे उभरता हुआ खिलाड़ी होता है उसको डाउन करने की कोशिश की जाती है। लड़ाई दिल्ली की है, लड़ी जा रही है जंग उत्तर प्रदेश में, और इसलिए उत्तर प्रदेश में लड़ी जा रही है क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी की जगह कोई ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनाया जाए जो लखनऊ में तो बैठे, लखनऊ की सियासत करे, लेकिन दिल्ली के इशारे पे काम करे, और जब दिल्ली जो कहे वो सेक्रीफाइस भी करे और उस तरीके का काम भी करे, और दावेदार तो कतई ना बने, दिल्ली का दावेदार वो ना बने, वो उत्तर प्रदेश की सियासत में ही रहे। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक खूबी कहिए या कमी कहिए जो अभी मिसफिट है, वो कमी ये कि वो दिल्ली की गद्दी की दावेदार है। दिल्ली के दावेदार होने के नाते अब सियासत दिल्ली से चल रही है, और इसीलिए उस वाईफाई के जो पासवर्ड है वो केशव प्रसाद मौर्य हैं,
मोहरा भी है, पासवर्ड भी है। पासवर्ड इसलिए क्योंकि अगर केशव प्रसाद मौर्य इस राजनीतिक लड़ाई में जीत जाते हैं तो फिर मैदान साफ। फिर कोई, एक कहते हैं ना कि मुकाबले में कोई महारथी है क्या, तो फिर कोई महारथी मुकाबले में बचेगा नहीं, क्योंकि सारे महारथियों को कंट्रोल में लिया जा चुका है। बीजेपी की पूरी लीडरशिप में देख लीजिए, कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के इशारे पे न चलता, अमित शाह जी के इशारे पे न चलता हो, जेपी नड्डा जी तो चलिए अध्यक्ष हैं, लेकिन कद उनका इतना बड़ा नहीं है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व का कद बहुत बड़ा है और उनके इशारे पर पूरी बीजेपी चलती है, हर एक नेता चलता है। योगी जी चैलेंज कर सकते हैं, भी किया नहीं है कभी ना, कभी उन्होंने बयान ऐसे दिए केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, कभी कोई काम भी नहीं किया, कोई बयान भी नहीं दिया। हर जगह वो विनम्रता पूर्वक दिखते हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं। अभी दिल्ली आए हुए हैं, कल मुलाकात करेंगे। कभी भी चैलेंज किया नहीं है सुप्रीम सत्ता को उन्होंने, लेकिन उनकी सत्ता को चैलेंज किया जा रहा है। लखनऊ में उनकी सत्ता को चैलेंज किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और ये अब सार्वजनिक है, अब कुछ छुपा हुआ भी नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी अपने आप को लामबंद कर रहे हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। सैकड़ों नेताओं से वो मिल चुके हैं, विधायकों से, सांसदों से, पूर्व विधायकों से, और तमाम बड़े छोटे नेता, तमाम सहयोगी दलों के नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। लगातार सिलसिला जारी है। इधर योगी आदित्यनाथ जी ने भी लगातार मुलाकातों का दौर जारी रखा हुआ है। दोनों तरफ से व्यूह रचना है, दोनों तरफ से नायक खलनायक ढूंढे जा रहे हैं, दोनों तरफ से योद्धाओं को बलवान किया जा रहा है, योद्धाओं को साजो सामान दिया जा रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं। आज भी दिल्ली पहुंचने से पहले लखनऊ में 200 नेताओं के साथ हार पर मंथन किया योगी आदित्यनाथ जी ने। तो योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपनी सियासी जो लामबंदी है वो कर रहे हैं। 200 नेताओं से उन्होंने मंथन किया, और उन नेताओं में पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, मौजूदा विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, इन सब लोगों से फीडबैक लिया है, क्योंकि उन्हें कल फीडबैक देना है, बताना है। वो भी ये साबित करेंगे कि उसमें योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं है। जो हारे हैं सीटें, उसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व भी जिम्मेदार है। उसमें जिस तरीके से सीटें दी गई हैं, जो कटौती नहीं की गई, तमाम लोगों को जो चुनाव हुआ है, जिनको योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि चुनाव गलत हुआ है, टिकट कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए था, तो वो भी मुद्दा है। तमाम और मुद्दे हैं, प्रशासन का मुद्दा है, तमाम तरीके की करप्शन का मुद्दा है, बहुत सारे हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मुद्दा है, कैसे ओबीसी छिटक गया बीजेपी से, वो सारे मुद्दे हैं। इसी बीच एक और सियासत हुई है दिल्ली में, बहुत उत्तर प्रदेश की सियासत से ही जुड़ी हुई है, लेकिन वो दिल्ली में अनुप्रिया पटेल, कुर्मी वोटर्स की वो राजनीति करती हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है। अनुप्रिया पटेल की मुलाकात मायने रख रही है, इसलिए क्योंकि कल अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल से योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात हुई है। परसों हुई है मुलाकात, और आज मुलाकात अनुप्रिया पटेल ने मोदी जी से की है। इसके सियासी मायने हैं कि दोनों बहनें क्यों मुलाकात कर रही हैं, क्या इनकी वजह है, उपचुनावों से देख जोड़ के क्या देखा जा रहा है। क्या पल्लवी पटेल फूलपुर सीट से बीजेपी की कैंडिडेट हो सकती हैं क्या? क्या अनुप्रिया पटेल ये कहने गई हैं कि पल्लवी पटेल को बीजेपी में, जो एक तरीके से गठबंधन कह लीजिए, क्योंकि उनके पास भी एक अपना दल है, अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल के पास, तो गठबंधन ना करें, क्योंकि फिर ताकत कमजोर हो जाएगी अनुप्रिया पटेल की भी। अभी वो एक छत्र अपने आप को ऐसा दिखाती हैं, प्रिटेंड करती हैं कि वो कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता हैं, हालांकि हैं कि नहीं है, ये आप लोग बताइए। सभी जगह सभी पार्टियों में कुर्मियों के बड़े बड़े नेता हैं, बहुत, समाजवादी पार्टी में भी, बीजेपी में भी। तो एक छत्र प्रतिनिधित्व तो कैसे वो करती हैं, ये बीजेपी वालों को सोचना है। लेकिन वो दिखाती, प्रिटेंड तो ऐसे ही करती है, वो सबसे बड़ी नेता है, और पल्लवी पटेल से उनकी पटती नहीं है, अलग है, अलग अलग दल का प्रतिनिधित्व कर रही है।
अनुप्रिया पटेल के पास सोनेलाल आगे उनके पिता का नाम है, तो अपना दल सोनेलाल है। और पल्लवी के पास अपना दल कमेरावती है। अब ये मुलाकात योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल की होती है और नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होती है अनुप्रिया पटेल की। कल योगी आदित्यनाथ जी मिलेंगे नरेंद्र मोदी जी से। अब इन दोनों लोगों के बीच में क्या कुछ होगा ये कल पता चलेगा, लेकिन अभी सियासत बहुत गर्म है। अभी सियासत में जो अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है उसके कई मायने हैं। बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा कि आखिर ये सत्ता की लड़ाई कहाँ की है, कौन वाईफाई है और क्यों पासवर्ड बन गए हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, और क्यों वो मोहरा बना दिए गए हैं। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये सियासी खेल उत्तर प्रदेश का है ही नहीं, ये दिल्ली का है, या वाकई में ये दिल्ली का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का है? और क्या इस बार केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के आदित्यनाथ को हटाकर सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से ही पार्टी में ही संघर्ष करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या, या फिर वो बगावत करेंगे क्या? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट करके लिख के बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार। इंटरव्यू टाइम्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। नमस्कार।